साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम पुनः कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा के लिए नवोदय विद्यालय के जो प्रैक्टिस सेशन है इसमें आपका स्वागत करते हैं। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो पेपर आने वाला है उसके प्रथम भाग मानसिक योग्यता परीक्षण के अध्याय 3 पैटर्न को पूरा करना, इससे संबंधित कुछ सवालों को हल करेंगे। यह सवाल आने वाली परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को बहुत सहायता देंगे और उन्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि हम इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करें। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। यहाँ पर विगत सालों में या विगत वर्षों में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनमें से कुछ प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए हम यहाँ पर यह जानेंगे कि सबसे पहले इन प्रश्नों में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ रहता है किसी भी सवाल में। उस चित्र में चित्र के तीन भागों में चित्र बना हुआ रहता है और उसका एक भाग जो है यह खाली रहता है। इस खाली भाग को जो ऑप्शन में 4 चित्र दिए हुए हैं, इनमें से किसी एक भाग जो सही भाग है, जो उसका उत्तर होना चाहिए, उससे हम इस पैटर्न को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक चित्र दिया हुआ है, पहला प्रश्न देख रहे हैं। इसमें यहाँ पैटर्न दिया हुआ है, एक चित्र बनाया गया है। इस चित्र में आप देखेंगे कि बाहर की ओर एक वर्ग बना है, अंदर उसी वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है। एक मोटी लाइन से एक वर्ग बनाया गया है जिसमें से एक भाग खाली है, उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है जिसका एक भाग खाली है। तो आप देखेंगे इस भाग को पूरा करने के लिए हम इन 4 जो उत्तर दिए हैं इनमें से छांटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या यह वाला जो पहला उत्तर है यह सही हो सकता है? क्योंकि अंदर में सर्कल दिया है, यहाँ पर अंदर में सर्कल नहीं है, तो यह वाला उत्तर नहीं हो सकता है। दूसरा वाला देखें, क्या यह वाला उत्तर हो सकता है? अंदर सर्कल है, इसमें भी अंदर सर्कल बना है, ठीक है। बाहर की ओर यहाँ पर मोटी लाइन से यहाँ पर वर्ग बनाया गया है, इसमें भी वर्ग बनाया गया है, लेकिन इसके अंदर एक और जो पतली लाइन दिख रही है, यहाँ पर उससे कोई संबंध नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए यह वाला भी उत्तर नहीं होगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर अंदर एक सर्कल दिया हुआ है और बाहर की ओर एक मोटी लाइन से यहाँ पर कोण बनाया गया है। यदि हम इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यह पूरी लाइन यहाँ पर मिलाने के बाद अंदर सर्कल बनाएं तो यह भाग पूर्णतः सही पाया गया है, तो यह वाला उत्तर हमारा सही होगा। अगला यदि आप देखेंगे ऑप्शन, तो यह ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पर पूरा वर्ग बना दिया गया है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ऊपर में 4 हैं, नीचे में 2 हैं। यहाँ पर 2 बॉक्स होने चाहिए जिसमें क्रॉस का चिन्ह होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला ऑप्शन जिसमें एक और एक 2 बॉक्स है, दोनों में क्रॉस का चिन्ह, यह वाला उत्तर सही हो सकता है। अभी फिर भी आगे देखते हैं क्या यह वाला उत्तर सही हो सकता है। इसमें 2 बॉक्स हैं लेकिन एक ही में क्रॉस लगा है, यह वाला उत्तर सही नहीं होगा। यहाँ पर भी सेम इसी की प्रतिकृति बनी है, यह भी उत्तर सही नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यह वाला उत्तर भी सही नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका उत्तर जो होगा पहला वाला सही होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर भी आप पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न में आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला भाग जो है इसमें एरो का चिन्ह नीचे लगा हुआ है, दूसरा भाग उसके विपरीत एरो दिख रहा है। उसके आगे देखेंगे तीसरे वर्ग में तो इसका एरो का चिन्ह ऊपर है, मतलब आमने सामने के जो एरो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ है, पहले वाले जो एरो है इसमें जो सामने उत्तर आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए? यहाँ पर आप देखिए, क्या ये वाला आना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, और ये वाला जो है एरो
सही होगा। तो प्रश्न नंबर तीसरे का उत्तर जो है चौथा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में सेम इसी प्रकार की आकृति यहाँ पर बनी हुई है। इसे हम पूरा करें तो एक अंडाकार आकृति बनाते हैं। इस अंडाकार आकृति में आधा भाग आप ब्लैक कर देंगे। अगले भाग में यहाँ पर आपको बारीक बारीक लाइनिंग दिखेगी। तो इस प्रकार से यह पैटर्न पूरा होगा तो यह उत्तर आपको मिलेगा यहाँ तीसरे नंबर पे। आप इस प्रकार से हल भी कर सकते हैं और सीधे तौर पे देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उत्तर यहाँ पर कौन सा होगा। एक बार पुनः देखते हैं। यहाँ पर चौथे नंबर में जो प्रश्न आकृति बनी है उसमें यह वाला भाग खाली था, तो इसे हम पूरा करने के लिए इसी प्रकार की आकृति बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधा भाग हमने इसे पूरा काला कर दिया है और आधे भाग में लाइनिंग बनाई हुई है। तो इस प्रकार की आकृति आपको मिलेगी तीसरे नंबर के ऑप्शन में। यहाँ पर यह आकृति जो है इसका सही उत्तर होगी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि यह भी सेम पैटर्न बना हुआ है। इस पैटर्न में यदि आप उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको उत्तर देखने से ही पता चल जाएगा। पहला वाला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि यह हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अंदर जो स्क्वायर बने हैं यह स्क्वायर बाहर बना हुआ अंदर की ओर होना चाहिए, तो यह वाला उत्तर भी नहीं होगा। यह वाला उत्तर पूर्णतः सही है। तीसरा वाला, यह आकृति इससे मिलान नहीं करती है, तो तीसरा इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सरल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे इस पैटर्न में इस प्रकार की आकृति बनी है। एक पतंग की आकृति के जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है। उसी के सामने उसी के विपरीत दिशा में एक पतंग टाइप का बना है और आगे भी उसके विपरीत दिशा में पतंग जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हमें पहले ही प्रश्न जो उसका ऑप्शन है उसमें मिल जाता है। यदि आप इसको ऐसा बना लेंगे, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप सीधा कर लेंगे और ऐसा बनाएंगे तो आपको यह वाली आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो इसका उत्तर है पहला। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगले प्रश्न को यदि आप ऐसा पूरा करते हैं तो आपको यह आकृति कहाँ प्राप्त होगी? यह आकृति आपको प्राप्त होगी यह वाला ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में आपको यह आकृति प्राप्त होगी। अतः इसका सही उत्तर क्या है? चौथा। अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है। पहला पैटर्न यहाँ पर पूर्ण है। दूसरे पैटर्न में आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे साइड में ये जो आकृति बनी है इसमें कुछ भाग, एक छोटा सा त्रिभुज काले रंग का दिखाई दे रहा है। तो पहली आकृति जो इसका सही पैटर्न होगा, उसका जो आंसर होगा वह कैसा होना चाहिए? आप ऐसे बनाएंगे, यह इसका काला भाग हो गया। तो सबसे पहले काले भाग वाले आकृति ढूंढिए, क्या इसमें है? नहीं, तो यह उत्तर नहीं होगा। क्या यह है? तो ये नीचे की ओर आना चाहिए, यह ऊपर की ओर है, यह भी उसकी आकृति नहीं होगी। इसमें भी काला भाग दिखाई नहीं दे रहा है, यह नहीं होगी। ये वाले भाग में आप देखेंगे तो इसमें यह काला भाग यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको यदि हम यहाँ जोड़ेंगे तो यह आकृति आसानी से पूर्ण हो जाएगी। तो इसका उत्तर सही है। इसे हम पूरा भी बना सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया हमें दिख रहा है कि यह आकृति इसकी सही है, तो पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं दिख रही। हम कोशिश करेंगे परीक्षा में भी किसी भी तरह से समय बचाने की कोशिश करेंगे। जितने जल्दी हमारा उत्तर हल हो सके वह ज़्यादा अच्छा है। अगला हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नवा। नवे प्रश्न में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर आकृति खाली दिखाई दे रही है। इसमें भी आप बनाकर देख लेंगे कि इसी प्रकार की आकृति बन रही है अथवा नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार की आकृति, यहाँ पर आप देखेंगे एक बिंदु जैसा है। तो यह आकृति आपको कहाँ मिल रही है? क्या यहाँ पर मिल रही है? हाँ, यहाँ पर मिल रही है, लेकिन
यह बिंदु जो है ये पूर्णतः काला है, जबकि यह बिंदु अंदर से सफ़ेद है। यह आकृति नहीं हो सकती। क्या यह वाली आकृति हो सकती है? यहाँ पर बिंदु तो काला है, लेकिन यह जो अर्ध चंद्र बना है यह पूरा बना है, जबकि यहाँ पर आधा ही है। तो ये भी आकृति नहीं होगी। यह आकृति भी नहीं होगी क्योंकि अर्धचंद्र में सिर्फ लाइनिंग है और यहाँ पर एक पूरा काला, यह नहीं होगी। और अगला यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो ये चौथी आकृति इससे मिलान करती है, अतः यह वाली आकृति जो है चौथे नंबर की इसका सही उत्तर होना चाहिए। 10वां प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे। 10वें प्रश्न में पैटर्न को पूरा करना है। इस पैटर्न को पूरा करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें इन चारों में से कौन सी आकृति सही होगी। तो क्या पहली आकृति सही होगी? नहीं। यदि हम इसको पूरा कर लें, ऐसा पूरा करके देख लें और जिस प्रकार के यहाँ दिया हुआ है इसको ऐसा आधा कर लें, तो यह आकृति हमें, यह आकृति नहीं है, यह आकृति भी नहीं है, यह अंदर तक इसकी लाइन चली गई है, यह आकृति नहीं है, यह भी नहीं है। क्या यह है? हाँ, यह आकृति हमें दिखाई दे रही है। तो इसका सही उत्तर भी चौथा है। तो साथियों, इसी प्रकार के प्रश्न को आप हल करें और इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में आएंगे, उसका आप अच्छे से तैयारी करें। आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं में जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी प्रकार के वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। आप सभी का सहयोग हमें मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। जैसे ही हमारा अगला वीडियो आएगा आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।